नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार निरंतर स्वास्थ्य सेवा और सुधार को लेकर प्रयासरत है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सैनी का प्रयास अंबाला में बन रहे कैंसर अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना रहा। साथ ही नूह में लगभग 8,72,78,000 रुपए की लागत से विकसित 16 अमृत सरोवरों का ऑनलाइन लोकार्पण भी सीएम सैनी ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एसआईआर अभियान में भी शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे और इस बैठक में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और कैंसर मरीजों को राहत देने पर चर्चा हुई, जहां स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मिशन निदेशक और बाकी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य मुद्दा अंबाला में बन रहे कैंसर अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना रहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए अंबाला के कैंसर अस्पताल में एडवांस तकनीक वाली पेट स्कैन मशीन को शीघ्र लगवाया जाए। इस मशीन के लगवाने से हरियाणा के साथ साथ आसपास के राज्यों के कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक पेट स्कैन के लिए मरीजों को दिल्ली या फिर चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होता है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेंडर खरीद और स्थापना का काम बिना देरी के पूरा हो, ताकि मरीजों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पेट स्कैन मशीन से टेस्ट करवाने वाले कैंसर मरीजों के लिए किफायती दरें निर्धारित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि महंगी जांच के कारण कोई मरीज इलाज से वंचित न रहे, इसलिए टेस्ट की फीस ऐसी रखी जाए जो आम आदमी की पहुंच में हो। सीएम सैनी ने बैठक में प्रदेश के बाकी सरकारी अस्पतालों में भी जरूरी उपकरणों की उपलब्धता और दवाओं की सप्लाई की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत किया जाए और मरीजों को समय पर इलाज मिले। दरअसल प्रदेश सरकार का मानना है कि एडवांस डायग्नोस्टिक सुविधाएं मिलने से कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता चल सकेगा और इलाज बेहतर होगा। अंबाला में पेट स्कैन मशीन लगने के बाद प्रदेश के कैंसर मरीजों को बड़ा फायदा होगा। उधर नूह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 8,72,68,000 रुपए की लागत से विकसित 16 अमृत सरोवरों का ऑनलाइन लोकार्पण किया। अमृत सरोवर योजना के तहत इन सरोवरों का विकास जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त अखिल पिलानी समेत कई विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नूह जिला नागरिक अस्पताल के नवीनीकरण के बाद उसका भी ऑनलाइन लोकार्पण किया। साथ ही जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में पौधारोपण पखवाड़े का शुभारंभ भी किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं की भी शुरुआत की गई, जिससे विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेश भर के गांव में तालाबों का नवीनीकरण कराया जा रहा है और मेवात क्षेत्र में भी 16 कई स्थानों पर आदर्श तालाबों का विकास और रखरखाव सुनिश्चित किया जा रहा है। उधर अंबाला के नारायणगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत सीएम सैनी ने अपना गणना प्रपत्र भरकर इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता की। आपको बता दें कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही और प्रामाणिक रूप से दर्ज कराना है, ताकि लोकतंत्र की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता और अधिक सुदृढ़ हो सके। सीएम सैनी ने जनता से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले, अपना गणना प्रपत्र समय पर भरे और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एसटेट परीक्षा की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित एचटेट की परीक्षा से इसके अलावा सीईटी की तर्ज पर पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश भी दिए हैं।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित एच-टेट की परीक्षा सी-टेट की तर्ज पर पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाए। ये बात सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एच-टेट परीक्षा की तैयारियों को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में कही। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सभी जिला आयुक्त और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। परीक्षार्थियों को ना हो समस्या। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा के लिए अधिकारी केंद्रों पर सभी प्रबंध पुख्ता करें ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर किसी परीक्षार्थी को सेंटर में निर्धारित समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत आती है तो वो डायल 112 पर कॉल कर सूचित करे। पुलिस उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगी। सुचारू ढंग से परीक्षा संपन्न करवाने के लिए बोर्ड मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा जिला एवं मुख्यालय स्तर पर भी फ्लाई स्क्वाड लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए। पंचकुला, करनाल और कुरुक्षेत्र जिले में एडीए की परीक्षा होने के कारण इन जिलों के परीक्षार्थियों के दूसरे जिले में केंद्र बनाए गए। उनके लिए निर्धारित रूट पर चलने वाली बसों के अलावा परीक्षा के समय अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड की तरफ से 4 और 5 जुलाई को 3 चरणों में एच-टेट परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इनमें 4 जुलाई को प्रथम चरण में लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा शाम 3 से 5:30 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 238 परीक्षा केंद्र पर 73,091 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसी प्रकार 5 जुलाई को लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, जिनमें 383 केंद्रों में 1,19,141 अभ्यर्थी शाम के समय 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होगी, जिसके 139 केंद्र पर 41,062 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि कुल 363 केंद्रों पर 2,33,294 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें 1,67,137 महिलाएं और 67,157 पुरुष शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर 3 जुलाई तक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए जाए और जिला स्तर पर अधिकारी उनकी विजुअलिटी समय पर चेक कर ले। इसके अलावा हर केंद्र पर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की बीमारी संबंधित समस्या आती है तो पुलिस की निगरानी में उसे स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। और फिलहाल नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।